कहते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं 8, 9 और 10 जून को आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम लगा है। 32,679 वैकेंसी है, 7 प्रकार की पोस्टें। पोस्ट कितने प्रकार की बाबू? 7 प्रकार की पोस्टें और 7 की अलग अलग कट ऑफ आएगी। जैसे आपको यूपी कांस्टेबल में कट ऑफ दिखाई दी, यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई में आपको एक कट ऑफ दिखाई दी, जबकि यूपी एसआई में भी अगर आप देखो तो उसमें कट ऑफ अलग अलग आनी चाहिए थी, सिविल की अलग, पीएससी की अलग, ये सब, पर चलो उसमें एक ही आई। तो इसी प्रकार जैसे आपको होमगार्ड में कट ऑफ, यहां आपको 7 अलग अलग कट ऑफ। और अब इसमें एक चीज और देखने से लग रही है, क्या 7 की जगह वो एक ही जैसी कट ऑफ भी दे सकता है? तो वो अलग अलग भी दे सकता है, एक जैसी भी दे सकता है, क्योंकि अब भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली समझ में नहीं आ रही। और यूपीएसआई का पेपर, उसका रिजल्ट देखने के बाद में, और यूपी होमगार्ड का एग्जाम जो उसका हुआ है उसका पेपर देखने के बाद में, अब एक ऐसा कोई गणित भी फिट नहीं बैठ रहा कि भी भर्ती बोर्ड का पेपर बनाने का पैमाना क्या हो सकता है। क्या वो एसआई के जैसा बहुत इजी बनाएगा, या होमगार्ड के जैसा बहुत टफ बनाएगा, या इसमें से बीच में रहेगा? तो देखो, एसआई में भर्ती बोर्ड की बहुत ज्यादा थू हुई, तो उसने होमगार्ड का वैसा बना दिया। ऐसा नहीं कि होमगार्ड में भर्ती बोर्ड को सवाल जवाब नहीं हुए। तो अब मेरे विचार में जो पेपर बनना चाहिए वो मॉडरेट पेपर बनना चाहिए। बीते दिन जब हमने बच्चा महातपस्या ये सीरीज लॉन्च की थी, मैं तब भी आपको बताया कि देखिए, आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 300 नंबर का पेपर है, और सब्जेक्ट है 4 सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। पिछली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार बच्चा इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग होने से क्या होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि जो मतलब अनसीरियस, कम सीरियस स्टूडेंट है, जो तुक्केबाज है, तुक्के मारता है, वो गलत करता है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। और जो समझदार और सीरियस स्टूडेंट है, अच्छा अभ्यर्थी है, वो अपने जो उसको आता है केवल उतना करता है। अब लेकिन भर्ती बोर्ड ने न जाने क्यों ये नेगेटिव मार्किंग हटाई, तो अब तुक्के भी बहुत लगेंगे। तो जब पेपर आपका बनता है तो पेपर में हमेशा 25% पेपर को थोड़ा सा लीक से हटकर, थोड़ा सा उसमें चाहे थोड़ा सा डीपली पूछ लें। ऐसा 60,244 में भी हुआ है। और जब इसको बहुत टफ बनाना होता है, इसी को 30-40%, और 40% तो मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत ऊपर लेवल, मतलब उसने आपको बिल्कुल दुश्मन ही मान लिया हो। तो हम लोग एक रेंज मानकर चल सकते हैं कि भाई 25 से 30% पेपर ऐसा हो सकता है जो हमारा डीप है। 15-45 मतलब 45 क्वेश्चन। 45 में मैथ्स में 3-4 क्वेश्चन, रीजनिंग में 3-4-5 क्वेश्चन, मतलब 3-4-5-5 क्वेश्चन यहां पर। हिंदी में 7-8 कर सकता है, और बाकी जो कुछ करेगा वो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी बढ़ाने में वो करेगा आपसे सामान्य ज्ञान में, क्योंकि उसमें वो लीक से हटकर पूछ लेता है, उसे टॉपिक से डीप पूछ लेता है। अब आपके पास में पिछले कम से कम यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा इन्हीं टॉपिक से पूछे गए कई सारे पेपर हैं, उनसे टॉपिक का आपको आइडिया लग जाता है। लेकिन होमगार्ड में हमने देखा कि उन्हीं टॉपिकों से कुछ शिफ्ट में बहुत अजीब से क्वेश्चन भी पूछे गए, जिन्हें आप अनर्गल क्वेश्चन कह सकते हैं, अनाप शनाप जिसे कह सकते हो, कि भाई उसने पूछ रहा यूपी बेसिक शिक्षा अधिनियम, तो उसका अधिनियम संख्या पूछ ली, जबकि साल, कहां पर हेडक्वार्टर है, नॉर्मली यही पूछता है। पर चलिए कोई बात नहीं। अब इन सारी की सारी चीजों को देखने के बाद में आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन है, जितने स्टूडेंट कांस्टेबल के पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो एक सवाल जरूर कर रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे ऊपर बैठे थे ऑफिस में कि भाई अब क्या टारगेट करें और क्या माइंडसेट बनाएं पेपर का। तो मैं कहूंगा भाई, आप कुछ माइंडसेट ऐसा मत बनाइए कि बहुत इजी, बहुत टफ या मॉडरेट। आप ये बनाइए माइंडसेट कि 4 आपको यहां पर सब्जेक्ट दे रखे और इन चारों के टॉपिक दे रखे। अब हर टॉपिक में इतनी सारी चीजें हैं कि पढ़ने के लिए आपको 2 साल 5 साल भी कम पड़ जाएं। और अब ऐसा नहीं कि अगर आप सब कुछ कवर करें और आप 5 साल दे दें। आपके पास ये 3-4 महीने बचे तैयारी के लिए, और अब लेटेस्ट तैयारी के लिए तो आपके पास मात्र 30 दिन बचे, 28-30 दिन। अब इसमें आपने सिलेबस देखा कि भाई मैथ, रीजनिंग और जीके और हिंदी, ये मेरा सिलेबस है। तो अब इसको आपको पकड़ना कैसे है? इसको आपको पकड़ना है, आपको इसमें आज भी कोई टेस्ट देते हो तो ऐसे नहीं कि आपको कुछ नहीं आता। बेसिक लेवल,
मॉडरेट लेवल अभी भी आपको आता है। बस आपको अपने सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी में 30-40% कंटेंट को और जोड़ लेना है। भाई मैंने मानवाधिकार 10 बार पढ़ाए होंगे इस यूट्यूब पे, यहीं पे आप लोगों को ऐप पर टोटल मिला के 10 बार। और अब मैं कह रहा हूं इसमें आप बस 30-40% मतलब लगभग 20-25 फैक्ट और जोड़ लेते हैं हर टॉपिक में। 20-25, हर टॉपिक एक समुद्र है, उसमें आप शॉर्ट फैक्ट जोड़ लो। लेकिन हमें कैसे पकड़ना है, ऐसे हिंदी में हमें पता है कि बार हर टॉपिक में ये कुछ चुनिंदा चीजें होती हैं, ये हम लोग नॉर्मल अपने 100-150 लेखक पढ़ते हैं। चलो भाई हम लोग 50-60 लेखक और पढ़ लेते हैं जिन्हें को छोटा मोटा पुरस्कार भी मिला है, जो चर्चा में भी रहे हैं। इसी प्रकार में इसमें कुछ टाइप को आप नहीं करते, या थोड़ा सा और कठिन हो जाए, थोड़ा सा घुमाकर पूछ ले। हालांकि मैथ रीजनिंग टफ पूछे इसकी संभावना कम रहती है। अगर इनको टफ पूछेगा तो सामान्य ज्ञान और हिंदी को इजी कर देगा, अब वहां से नंबर। तो आपको यह समझ के चलना है कि हर टॉपिक में मुझे 30 से 40% चीजों को और जोड़ना है। अब जो हम कल सुबह 6 बजे से करंट अफेयर की क्लास से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, जब आप इसकी क्लास लोगे आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जीके में, मतलब बहुत से क्या, यूपी होमगार्ड में 30-35-40 क्वेश्चन जो करंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। या तो कोई चर्चा में रहा संगठन पूछ लिया, या दिन दिवस पूछ लिया, कोई देश राजधानी मुद्रा पूछ ली, कोई अवार्ड पूछ लिया, कोई व्यक्ति पूछ लिया। अगर हम लोग बहुत सटीकता से पिछले 6 महीने के करंट अफेयर कर लेते हैं, अगले 18 दिन में रिवाइज, और फिर बचे हुए 10 दिन में हम लोग उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो आप कम से कम सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप 5 क्वेश्चन जीके में बाकियों से ज्यादा करके आओगे कंफर्म, जिसको आपको पता होगा कि हां ये क्वेश्चन का उत्तर यही होगा, ये नहीं कि तुक्के के साथ। क्योंकि वो जो आप पढ़ाई करोगे उस पढ़ाई का ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल व्यर्थ चली जाएगी, उसके आधार पर आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ऐसे नहीं कि हर टॉपिक पे आपको बहुत सारा 3-3, 4-4 घंटे देने, कुछ ऐसे टॉपिक भी निकालें जिन्हें छोटी वीडियोस में आप 1.5 गुना डबल स्पीड पर अपने थोड़े से कम समय में भी तैयार कर सकते हैं। फिर मैंने कहा हर सब्जेक्ट एक सागर है, महासागर है। आप उसमें 5-5 साल भी एक सब्जेक्ट को दोगे तब भी आप ये नहीं पकड़ सकते कि भाई उसने अगर बिल्कुल गुस्से में बैठा होगा तो वो क्या चीज पूछ ले। पर अगर वो पूछेगा कुछ भी नहीं और तुम लोग उसमें 30-40% पहले से जुड़े हुए हो, तो अगर वो तुम्हारे में से नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब वो सबके लिए नई चीज है, वो बाकी स्टूडेंट के लिए भी नहीं है। फिर यहां पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, पहले आपको जितना कंफर्म आता है उतना आप कर लीजिए, और फिर उसमें आप अपना क्या लगाइए, अपना कि भाई क्या मैं ऑप्शन हटा सकता हूं इसमें, और कैसे हर सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन जोड़ सकता हूं। तब देखिए यही एक सीरियस स्टूडेंट की पहचान है। अभी आप अपना पूरा समय दीजिए, अभी आपको कहीं भी बिना किसी उसके भटकने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ समय मत कीजिए। और आप देखोगे कि जो अभी आप पढ़ोगे सारी चीजें, इसमें केवल बाकी सब चीजें पुरानी आपने पढ़ी होंगी, ये 30-40% कंटेंट और आपको ऐड होगा। और आप ये जानते हैं कि भाई मेरी कोशिश होती है कि आपको हर सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे अध्यापक मिले, एक अच्छे से अच्छी आप तैयारी करें। यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस के लिए हम लोगों ने जितना काम किया, जितना मतलब मन में एक पॉजिटिव और जितना मन में ईमानदारी भरी मेहनत है, अभी लोग हंस लेते हैं, वो कोई इतना इश्यू नहीं होता। हंसना चाहिए, इतनी टेंशन है दुनिया में, पर वो ये नहीं देखते कि भरी गर्मियों सर्दियों में पढ़ाते थे और जो पसीने से शर्ट लथपथ हो जाती थी, वो चीज जो एक मेहनत की है वो अक्सर में सबके बस की भी नहीं होती वो मेहनत करना, और वो सबके लिए लाभदायक भी नहीं होती। लेकिन चाहे एसआई का रिजल्ट हो, चाहे होमगार्ड का रिजल्ट आएगा या पेपर में आना हो, जिसने उस कदर मेहनत की होगी वो आपको फाइनल रिजल्ट में दिखेगा उसका फाइनल रिजल्ट में। लेकिन अगर केवल आपने 2 मिनट कोई चीज देखी उससे हट गए तो फिर कोई नहीं। तो हमने सबने अपने अपना तय किया है दायरा, सबने अपने अपने दायरे को तय करने के बाद में यह सोचा है कि हम लोग किस तरीके से और कितनी चीजों को एक्स्ट्रा जोड़ के पढ़ा सकते हैं, उसमें भी आप पर बोझ ना पड़े, ऐसा ना लगे अब जैसे आविष्कार है तो उसके कोई ना कोई ट्रिक बताऊंगा हर एक में, कि आपको वो 200-300 फैक्ट ऐसे ना लगे कि एक तरफ से दिमाग में घुसे दूसरी तरफ से निकल गए।
लेकिन एक चीज मैं आपसे कमेंट्स के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं कल सुबह 6 बजे से? एक बार जितने कल सुबह 6 बजे से तैयार हैं सबके सब लिख दीजिए कि हां भैया तैयार हैं। एक बार सबके सब जितने महातपस्या, बस यही है, आती है चीजें आपको। उस क्लास में आप इस 30-40% को और जुड़ा पाओगे, और ये और कोई नहीं जोड़ सकता। यूट्यूब पे चाहे कोई मुंह खोल के जितना बोलना बोल ले। अभी वो टॉपिक एक एक कराऊंगा, खुद पता चलता रहेगा। इतना मुझे आता था, गुरुजी ने 10 बार पढ़ाया और भैया ने 30-40% इफेक्ट जोड़ लिए, 30-40% और सबसे इंपॉर्टेंट यही क्लास में याद, ये नहीं कि जाओ, यही क्लास में याद, उसमें से 70-80% क्लास में याद करके जाओगे अगर पूरी क्लास अटेंटिव रहे, सावधान बैठे। दूसरी चीज तो साथियों, आज अपने एग्जाम्पल परिवार से यूपी की परीक्षाओं के एक बहुत बड़े और नामी और बहुत मेहनती और जिन्होंने अच्छा खासा समय दिया है, जिन्होंने यूपी की परीक्षाओं के लिए, चाहे पुलिस की, यूपी SSS की वनडे की परीक्षाएं हो, चाहे यूपी PCS RO और यूपी PCS की जो अन्य परीक्षाएं होती है सिविल की वो हो, उन सब के लिए एक लंबे समय यूपी जीके, यूपी ज्योग्राफी, स्टैटिक के, इन सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आज अपने इसी एग्जाम्पल परिवार में आप सबके समक्ष एक बहुत अच्छे अध्यापक साथी आ रहे हैं। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मजबूती मिलेगी, एक और बेहतरीन गाइडेंस, एक और बेहतरीन आपको, मतलब पढ़ने में जब क्लास लोगे तो आपका मन करेगा पढ़ने का कि हां मैं कुछ चीजों को और पढ़ लूं, बशर्ते कि आप क्लास लें, आप क्लास ना छोड़ें। अपना टाइम टेबल बना लो कि ये मेरा टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक को मुझे सीखना है। एक तरफ पढ़ो, सुबह से दोपहर तक रिवीजन किया, फिर रात में क्लास ले ली, सो गए। ये नहीं सुबह भी चल रहे शाम भी चल रहे, टॉपिक आते तो केवल शाम की रिवीजन। तो मैं साथी आपका समय ज्यादा न लेते हुए अपने बहुत ही मेरे प्रिय मित्र और जीके के एकदम धुरंधर माला रोल है अपने गुरुजी को बुलाना चाहूंगा। अभी सर आपके समक्ष आएंगे और आप सब लोग पूरे मन से एग्जाम्पल परिवार के एक और जीके के शानदार शिक्षक अध्यापक सर का आप स्वागत करेंगे सबके सब। तो क्या कहते हो, बुला दूं सर को? तो कुछ पंक्तियों के साथ बुलाऊंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो 30-40% कंटेंट जोड़ने में सर का भी साथी एक अहम योगदान है। पूरी हम लोग यूपी कांस्टेबल की अगले जो 28-30 दिन है कोई काम ही नहीं हमारे पास, इसके अलावा मेहनत करते देखोगे, खाटी मेहनत, और फिर देखना उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हर दिन कॉन्फिडेंस, हर दिन आत्मविश्वास के साथ ये मन को निश्चित करके सोओगे कि आज मैंने कुछ पढ़ा है, रिवाइज किया है। ऐसे अगर मैं 28-30 दिन लोगों को देता हूं तो मैं काफी बेहतर इसमें कर जाऊंगा। तो चलिए मैं बुलाना चाहूंगा कि जीके के धुरंधर हमारे गुरुजी श्री सुरेंद्र सर। देखो धुरंधर सुरेंद्र, क्या जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। सुरेंद्र सर आपका आपके हमारे एग्जाम्पल परिवार में बहुत ही मतलब शानदार, मैं कह रहा हूं बहुत शानदार। आपको जब आप क्लासेस, आप से बहुत सारे साथियों ने कभी ना कभी सर की क्लासेस ली होंगी, किसी ना किसी वजह से जानते होंगे, क्योंकि अनजान नहीं है। और अब जब आप सर की क्लास में जानोगे तो आप असली हीरे की चमक को अपनी आंखों से देखोगे कि या तो हीरा जौहरी की दुकान में मिलेगा या हीरा तुम्हें एग्जाम्पल में मिलेगा। जी सर, जी सर। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम और विवेक सर का और एग्जाम्पल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे एक अवसर दिया है इन मुश्किल हालातों में सभी विद्यार्थियों के बीच में, क्योंकि प्रदेश में हमारे सभी विद्यार्थियों के मन में एक तरीके का ऐसा डर घर कर गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के घर का दबाव है, समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है, जीवन साथी का दबाव है। कैसे हम क्या करें कि अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी होती है उड़ान बार बार,
तिनका तिनका उठाना पड़ता है दोस्तों, और ये जीवन ही संघर्षों का है। और इन संघर्षों में जो अपने शख्सियत को संघर्षों से निखार करके आगे लेकर के जाता है, वही कल का चमकता हुआ सूरज बन करके सबके सामने आता है। और यकीन मानिए दोस्तों, मुश्किल हालात सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन इन मुश्किल हालातों से आप सभी को घबराना नहीं है दोस्तों, लड़ना है, अंत तक लड़ना है। क्योंकि जो लड़ता रहेगा, जो मैदान में डटा रहेगा, जीत उसी की मानी जाएगी। और ये हमारा एग्जामपुर परिवार एक ऐसा परिवार है कि जिसने सभी के सपनों को साकार करने का जी तोड़ कोशिश करी है, और लगातार कोशिश जारी है। हमारे विवेक सर जीते जागते इसके प्रमाण है। दिन हो या रात हो, विद्यार्थियों के लिए जब से प्रयागराज में सर आए हुए हैं, हमें तो लगता है कि प्रयागराज में सर का एक दरबार लगा हुआ है। कोई विद्यार्थी जब चाहे, विवेक भैया मेरा ये हो गया, विवेक भैया मेरा ये समस्या, विवेक भैया मेरी ये प्रॉब्लम। हमें लगता है कि सर अगर आप दिल्ली में थे तो पढ़ाना और स्टूडियो के अलावा, इसके अलावा बाहर से तो आप दूर ही रहे होंगे, लेकिन प्रयागराज में एक नया अनुभव मिला होगा। सर ये अपना उत्तर प्रदेश है और इसका नाम प्रयागराज यूं ही नहीं है, ये संगम की नगरी। यहां पर सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम नहीं है, यहां हमारे पूरे प्रदेश के 75 जिलों के विद्यार्थियों का संगम है। चाहे सोनभद्र का हो, बलिया का हो, सहारनपुर का हो, शामली का हो, सब बच्चा आपको मिलेगा। इसीलिए प्रयागराज का नाम संगम की नगरी है। और दोस्तों यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों को साकार करने के लिए विवेक सर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मैं जी तोड़ कोशिश करने वाला हूं। और अगर कहीं रत्ती भर भी आपको कमी लगेगी, तुरंत बताइएगा, सर आपने ये वाला काम मेरा अधूरा छोड़ दिया। समझिए उसी दिन लगेगा कि मेरा जीवन अधूरा रह गया है। क्योंकि हम सभी लोगों का पूरा जीवन, सब कुछ आप विद्यार्थियों के लिए ये हम सबने दांव पे लगा रखा है। और कल सुबह 8:15 बजे मैं UPSSC में धमाकेदार मिशन लेखपाल, जैसा कि विवेक सर ने कहा कि सर मिशन लेखपाल में विद्यार्थी बहुत निराश है, UPSI के रिजल्ट को लेकर के विद्यार्थी निराश है। लेकिन दोस्तों जीवन में ये उतार चढ़ाव आता रहता है, निराशा के बादल हटेंगे अगर आप मैदान में डटेंगे। अब मैं कल सुबह 8:15 बजे आपके साथ मिलूंगा UPSSC मिशन लेखपाल, और एग्जामपुर में बहुत ढेर सारी क्लास लेकर के आने वाला हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिर से एक भौकाल आने वाला है, एक तांडव आने वाला है। विवेक सर हमारे साथ हैं तो फिर पूरा मैदान हम जीत के रखेंगे। और एग्जामपुर परिवार से जुड़े हुए हर विद्यार्थी के घर में एक सरकारी नौकरी का सपना हम लोग जरूर पूरा करेंगे। विवेक सर। जी सर, तो सर ने बहुत अच्छी चीज बोली है, अच्छे अच्छे टीचर्स का भी संगम हो जाएगा। दूसरी चीज साथियों, आप सबको बताऊं कि सर की रेगुलर क्लास आपको यूपी कांस्टेबल में मिलेगी। बहुत अच्छा, जो यूपी का एक आपको छोटी छोटी चीजें, विविध की चीजें होती हैं, करंट की चीजें होती हैं, उनका आपको बहुत बढ़िया, साथ में ज्योग्राफी से कैसे मैच कर रही है, स्ट्रेटेजी से चीजें कैसे मैच कर रही हैं, वो सब आपको सर का जरूर मिलेगा। तो मैं आप सबकी ओर से सर का स्वागत कर देता हूं, ये जिससे कि प्रॉपर। जी सर, बहुत बहुत आपका सर स्वागत है अपने एग्जामपुर परिवार में। और आप सबकी तरफ से मिठाई भी खिला देता हूं, आप सिलेक्शन की मिठाई खिलाना। हाँ, जी सर, सिलेक्शन की मिठाई ज्यादा, हाँ सिलेक्शन की मिठाई ज्यादा सही है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग बच्चा, एक्चुअल में अपन लोगों की मेहनत वो स्टूडेंट जान पाएगा कि हम लोग कौन है, जो सुबह 6 बजे से और कल रात 1 बजे तक, सुबह 6 बजे भी मिलेगा, दोपहर में पढ़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं सर की, इनको कैसे मेहनत दिखेगी। सुबह 6 बजे करंट में पढ़ेगा, दोपहर तक पढ़ेगा, दोपहर के बाद में रिवाइज करेगा, और रात को 10 से एक स्पेशल जीके टॉपिक की है, 1 बजे सोएगा। जो ये मेहनत करे, एक तो होता है उंगली उठाना, तुम लठ उठा लेना 8 और 10 जून को। मैं उन सबसे कहूंगा, तुम पहले मुझे टाइम तो दो। तुम सुबह 6 बजे आओ कल और कहो जी आगे हैं हम लोग। तो खून मांगते हैं, सर ने सिर्फ टाइम मांगा है भाई, ध्यान रखना है, और टाइम मांगा है आपका। और ये आप कीमती टाइम अगर अपना दोगे तो यकीन मानो दोस्तों, कुछ यहां से जरूर लेकर के जाओगे। आपको खून नहीं देना है, आपको अपना कीमती टाइम देना है। और महातपस्या दोस्तों, ध्यान रखना, नाम ही उसका महातपस्या है, और विवेक सर ने पूरी तपस्या उसमें झोंक दी है। कल सवेरे 6 बजे से आपको दिखने लगेगा विवेक सर की महातपस्या। विवेक सर उसका बेहतरीन प्लान बना करके, समझिए कि जब से मैं जुड़ा हूं हर दिन वही चर्चा कि सर कांस्टेबल के विद्यार्थियों का मैं सिलेक्शन कैसे कराऊं, एकदम मुझे नींद नहीं आ रही है। हमने कहा सर बिल्कुल होगा, और आपकी मेहनत बस विद्यार्थियों तक हम लोग पहुंचा ले जाएं, और विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा ले जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, जो सपना है, जो सपना मिल करके हम सभी लोगों ने देखा है, वो ख्वाब हकीकत में बदलने वाले हैं। क्योंकि ये सफलता आपको एग्जामपुर परिवार दिला करके ही रहेगा, क्योंकि हर तरीके के जुनूनी संकल्प वाले हीरे
आपको एग्जामपुर के परिवार में मिलने वाले हैं और उतने ही जुनूनी विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं और यही विद्यार्थी अपनी सफलता लेकर के आएगा और विवेक सर से कहेगा सर ये लो मिठाई। उसी दिन मैं भी मिठाई खाऊंगा। सर ने मिठाई खिलाया लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं सर, मिठाई तब खाऊंगा जब विद्यार्थी सिलेक्शन वाली मिठाई लेकर के आएगा। उस मिठाई का स्वाद ही अलबेला होगा और उसी मिठाई का हमें और हम सभी को इंतजार है विवेक सर। तो कहने का अर्थ है कि तुम सुबह 6 बजे दोपहर तक क्लास लो, मस्त थोड़ा सा रेस्ट करो, रिवीजन करो, फिर रात में आओ। अगर मुझे समय दो तो ही मैं जिम्मेदार हूं। एक तो होता उंगली उठाना, कैसा पेपर आया, मेरा उंगली नहीं लठ उठा लेना, बोला मास्टर कहां है और पकड़ लेना, अब मैं जाऊंगा नहीं। मेरा होम गार्ड में कितना छाती ठोक के खड़ा हो गया स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि जो पेन के नीचे से निकली ये चीज उस पे तो यकीन है, बिल्कुल मेहनत जो पेन के नीचे से निकली है। और दूसरी बात, कोई ऐसा शौक भी नहीं है इसके अलावा पढ़ाई कराने और करने के अलावा कि भाई कहीं और समय दिया हो। ऐसा कैसे हो जाएगा कि कुछ भी मतलब हमारा नसीब ही खराब हो जाएगा कि कैसा भी पेपर आएगा और उसमें फंसा नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या होता है, 30-40% उसने कठिन करा, ओल्ड डेटा, फालतू क्वेश्चन, वो उसने जानकर, वो सबके लिए 30-40% हम लोग और जोड़ देंगे। बस ऐसा नहीं कि वो तुम्हें आता नहीं, आती है चीजें, थोड़ा सा और है, हौसला रखना है और ज्यादा बात नहीं करनी, समय व्यर्थ नहीं करना। जितना लोग फालतू समय व्यर्थ करते ना पूरे दिन, उसको अगर रिवीजन पे लगा दें तो हर दिन ऐसा सोचो 30 दिन बचे ना, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे बाकियों से। आज से जब भी तुम टाइम वेस्ट करो, तुम्हें लोग टाइम वेस्ट करते दिखें, तुम उस जो टाइम तुम लोग वेस्ट कर रहे हो उस टाइम को तुम लोग किस में लगाना, उस टाइम को तुम लोग लगाना अपने रिवीजन में। और तुम देखना हर दिन तो एक क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, 25-30 दिन में 25-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा के आओगे। तो बाकी साथियों हम लोग तुम्हारे साथ हैं। सुबह कितने बजे जरा एक बार बताओ, सबके सब कमेंट लिखकर महातपस्या कितने बजे शुरू होगी? 6 बजे, सुबह के 6 बजे, जब सूरज देवता निकल रहे होंगे, उनकी भी हल्की हल्की आंखें खुल रही होंगी, तुम्हारी भी हल्की हल्की आंखें खुल रही होंगी, तो मैं तब तक शुरू कर चुका हूंगा सीरियस होकर। 6:08 नहीं, 6:10 नहीं, 6 करेक्ट 6 बजे उठ जाना। और अब तुम बस इसको 25-30 दिन, ज्यादा दिन नहीं, अपने आप में इस क्लास का फायदा देखना। 8 बजे में, 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे जीके, 11 बजे हिंदी, मस्त थोड़ा सा रेस्ट करना, रिवीजन करना और फिर और जिसका आता है वो शाम में आ जाना, जिसको आता है, जिसको सुबह वाली टॉपिक वाइज नहीं लेनी। बाकी इसका पीडीएफ टाइम से एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जैसे मैं तो रात को जो स्पेशल जीके टॉपिक है उनका आपको एडवांस में दे दूंगा। जैसे मुझे कल रात जीएसटी करानी है, एडवांस में मैं आपको दे दूंगा, दोपहर तक आराम से पढ़ के आना। कुछ तुम पढ़ोगे, कुछ मैं पढ़ाऊंगा, फिर तुम रिवीजन करोगे। वो चीजें जो डेट से 30-40% तुम देखोगे, अच्छा ये कंटेंट भैया बढ़ाने की कह रहे थे, जो डेट्स नहीं कराते थे ईयर कराते थे, डेट्स जोड़ देंगे। कोई अगर मुख्य व्यक्ति चपर्रा होगा उसको करा देंगे, कोई डेटा चपर्रा होगा डेटा को, कोई भाई जीएसटी राज्य के कोड भी इस बार यूं कहोगे ये गुरुजी क्या करके बैठे हो, उसके बाद भी बाहर आ गया तो भाई फिर क्या करूंगा, फिर मेरी समझ से बाहर है। पर कोशिश पूरी करेंगे भाई 20-30-40%, 50% ऐड करने की। फिर मत करना यूपीएससी और पीसीएस ये सब, फिर तो तुम्हें पढ़ना है अगर तुम्हें बाकियों से आगे निकलना है। बाकी तो ये सब यही रह जाएगा। ये समय मतलब पता भी नहीं चलता, हर दिन सुबह से शाम कब हो जाती है। ये 25-30 दिन भी गुजरेंगे, एग्जाम भी आएगा। इस बार बाबा श्याम की कृपा रही है, बाबा श्याम तुम्हें ढूंढना पड़ जाएगा फिर हारे के सारे। इस बार और थोड़ी सी लाज बचा देना, बचाई तो अभी भी थी, पर अभी पढ़े मुझसे हो नहीं, पेपर मेरा चाहिए। जो मुझसे पढ़े उसे पेपर मिला, अभी तो क्लास भी पढ़ी है, इस बार पढ़ लेना। लेकिन समझे, फिर मत कहना गुरुजी ऐसा हुआ। बाकी आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको, बाबा श्याम जी खूब मेहनत करने की शक्ति दें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? बस यही कहना चाहूंगा कि भाई विवेक सर आप सबके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और महातपस्या जैसा बताया। और दोस्तों ध्यान रखना है, भागने का ये समय नहीं है, दौड़ने का ये समय नहीं है। खूब इत्मीनान से आप जुड़ जाइए
और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अंत तक प्रयास करते रहिए। सर ने पूरा यूपी कांस्टेबल का जिम्मा ले लिया है और मुझे दिया है मिशन लेखपाल। तो वे सभी विद्यार्थी जो मिशन लेखपाल में भी लगे हुए हैं, कल सवेरे के 8:15 बजे भाई लेखपाल वाले भी लोग आ ही जाइएगा, क्योंकि लेखपाल वाले ही लोग ही लठ नाप के बताएंगे कि साइज इसकी क्या रहने वाली है। तो भाई नापेंगे यही, तो इसलिए भाई लेखपाल वाले लोग भी, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, बहुत ही मेहनत से मैंने शानदार 200 सवाल बनाए हैं कल आपके लिए, जहां पे हम सभी लोग जीएस के और खास करके यूपी के सवाल भी हमने उसमें शामिल किए हैं, बहुत ही शानदार।